अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसे शुरू करेंगे। और न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमारे पास सिल्वर हैज़ एटॉमिक नंबर 47 एंड हैज़ 16 नाउन आइसोटोप बट 2 अक्कर नेचुरली। सिल्वर के एटॉमिक नंबर जो है वो 47 है और इसके 16 नाउन आइसोटोप हैं, उनमें से 2 कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। एक है सिल्वर 107 और दूसरा है सिल्वर 109। गिवन द फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। बेटे सिल्वर 107 का ये मास है और ये इसकी क्या है, परसेंटेज अबंडेंस। ये सिल्वर 109 का ये मास है, ये इसकी क्या है, परसेंटेज अबंडेंस। आइए देखते हैं ये कैसे करेंगे। बेटे मैंने जब रेगुलर टॉपिक्स हमने पढ़े थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। तो उसमें हमने पढ़ा था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास मल्टीप्लाई द आइसोटोपिक मास ऑफ ईच आइसोटोप विद इट्स रिलेटिव अबंडेंस, ऐड देम टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय 100। कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस एलिमेंट के हर आइसोटोप की आइसोटोपिक मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सबको जमा करते हैं और 100 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब ज़रा देखिएगा, इसमें 2 ही आइसोटोप कुदरती तौर पर पाए जा रहे हैं। हम इस वाले मास को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले मास को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को जमा कर देंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। देखिए मैंने दोबारा से ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू द आइसोटोपिक मास ऑफ अ सिल्वर मल्टीप्लाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। आइसोटोपिक मास ऑफ सिल्वर 107 मल्टीप्लाई इसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ सिल्वर 109 मल्टीप्लाई इसकी रिलेटिव अबंडेंस और डिवाइडेड बाय 100। तो देखिएगा सिल्वर 107 का मास कितना दिया हुआ है, 106.90509 106.90509 मल्टीप्लाई इसकी रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, 51.84 लिख दिया, प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ सिल्वर 109 वो कितने, 108.90476 ये लिख दिया, मल्टीप्लाई इसकी रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस वो कितनी है, 48.16 ले जी, और डिवाइड कर देना 100 से। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5541.96, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे 5244.85। इन दोनों को जमा किया तो 10786.81 आ गया, 100 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 107.87 AMU। इट्स द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। बट एक बात जहन में रखनी है कि रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप है उन सब की अगर परसेंटेज अबंडेंस को जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 100। बट एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप है उनकी परसेंटेज अबंडेंस को अगर जमा करेंगे जवाब क्या आएगा, 100। फर्ज करें एक एलिमेंट के 2 आइसोटोप हैं, अगर उनमें से एक आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस 20 है तो दूसरे की कितनी होगी, ऑफ कोर्स 80 होगी, क्योंकि टोटल 100 है ना। एक आइसोटोप की परसेंटेज अगर 20 है तो दूसरे की 100 माइनस 20 होगी, 100 माइनस 20 वो क्या आएगा, 80। अच्छा एक एलिमेंट के 2 आइसोटोप है, एक की रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस 40 है तो दूसरे की कितनी होगी, 100 माइनस 40 मतलब 60। चले इसी टाइप का हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है कि बोरॉन विद एटॉमिक नंबर 5 हैज 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसके 2 कुदरती तौर पर आइसोटोप पाए जाते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 एंड B11 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी गई, उसमें B10 और B11 का आपने क्या निकालना है, परसेंटेज अबंडेंस यानी रिलेटिव अबंडेंस। और डाटा क्या दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन दी हुई है 10.81 AMU। B10 की आइसोटोपिक मास दी हुई है 10.0129 AMU। B11 की आइसोटोपिक मास 11.0093। हमने क्या निकालना है, B10 और B11 का परसेंटेज अबंडेंस। चलें सबसे पहले चूंकि 2 आइसोटोप है, एक B10 और एक B11, एक की परसेंटेज अबंडेंस हमें पता है तो दूसरे की कैसे निकलेगी, 100 में से माइनस कर कर। फर्ज करें B10 की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, x, तो ऑटोमेटिकली B11 की क्या हो जाएगी, 100 माइनस x, 100 माइनस x, यानी एक की अगर 40 होती तो दूसरे की क्या होनी थी, 60, यानी 100 माइनस 40।
ठीक है, टोटल जो 100 होनी है, एक की x है तो दूसरे की 100 माइनस x। अब हमने परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ बोरॉन के बराबर किसके होगा? आइसोटॉपिक मास ऑफ B10, पहले आइसोटॉप की आइसोटॉपिक मास, इसे मल्टीप्लाई कर दे इसकी रिलेटिव अबंडेंस या इसकी परसेंटेज अबंडेंस से, प्लस आइसोटॉपिक मास ऑफ B11, इसे मल्टीप्लाई कर दें इसकी परसेंटेज अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस से, फिर इनको जमा करके 100 पे क्या कर लें, डिवाइड कर लें। अब जो डाटा आपके पास अवेलेबल है वो पुट कीजिएगा। बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास गिवन है कितना? 10.81, ये लिख दिया। उसके बाद आइसोटॉपिक मास ऑफ B10 कितनी? 10.0129, वो भी लिख दी। मल्टीप्लाई इसकी परसेंटेज अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस, तो B10 की परसेंटेज अबंडेंस हमने कितनी सपोज की? x। आइसोटॉपिक मास हमने ये लिख दी और परसेंटेज अबंडेंस इसकी ये लिख दी। इसी तरह प्लस आइसोटॉपिक मास ऑफ B11, B11 की आइसोटॉपिक मास कितनी है? 11.0093, ये लिख दी। मल्टीप्लाई B11 का रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस, तो B11 का रिलेटिव अबंडेंस कितना है, ये परसेंटेज अबंडेंस कितना है? 100 माइनस x, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 100 माइनस x आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। अब इस तरह बेटे क्या होएगा, हमारे पास 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 10.0129 को x से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा। 11.0093 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1100.93, और इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.0093x। चूंकि x के बगैर एक ही टर्म है यहाँ पर 1100.93, वो मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस 11.0093x में से 10.0129x निकाला तो निकला माइनस 0.9964x। ये x इधर माइनस की टर्म है, इधर आके क्या हो जाएगी? प्लस की। ये 1081 इधर प्लस का, इधर आके क्या हो गया? माइनस का। इधर आ गया 0.9964x बराबर 1100.93 में से 1081 निकाल ले तो आपने 19.93 आ जाएगा। यू हैव टू फाइंड x, आपको x निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा 0.9964, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड, इस तरह x बराबर किसके आ जाएगा? 20.002। अगर आपको याद हो तो x असल में क्या है? इट्स अ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10, लिहाजा परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 x, और जो x निकला है वो कितना निकला जी? 20.002। इसी तरह परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B11 वो किसके इक्वल है? 100 माइनस x। 100 माइनस x बराबर आ जाएगा 100, वैसे ही माइनस x की जगह पर क्या आ जाएगा? 20.002, और 100 में से 20.002 निकाल लें तो 79.998%। इस तरह B11 के हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस के परसेंटेज अबंडेंस निकलाई, और ये B10 की। होप सो बच्चों आपने ये एंजॉय किया होगा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।